यदि आप ये पढ़ाई करोगे, गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लोगे, नॉमिकल को स्कोप कर दोगे और क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को बना लोगे ना, तो होता क्या है कि बिहार बोर्ड में जो है ना क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीटेशन होता है। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स में 60 प्लस लाने के कुछ मंत्र। यदि आप 20 और 20 दिन इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, यदि आपने फिजिक्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि आप फिजिक्स को इस प्रकार से पढ़ाई करोगे, यदि आप फिजिक्स को 20 दिन इस प्रकार से पढ़ाई करोगे, तो मैं फिजिक्स में जो है ना 60 प्लस लाने की दावा ठोकता हूँ। देखो मेरे प्यारे, आपको फिजिक्स में क्या करना है, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करना है, बस और बस 20 दिन इसी प्रकार से पढ़ाई करना है, तो मैं आपको गारंटी लेता हूं आपका फिजिक्स में 60 प्लस नंबर आ जाएगा। ये उन छात्रों के लिए है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और ये मैं बात क्लास 12th वाले छात्रों के लिए कर रहा हूं। देखो मेरे प्यारे, मैंने क्या लिखा है कि 20 दिन में फिजिक्स में 60 प्लस मंत्र, 60 प्लस स्कोर करने के कुछ ट्रिक्स से बताऊंगा, कुछ टिप्स एंड टेक्निक बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा। यदि आप फिजिक्स को इस प्रकार से पढ़ाई करोगे, इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे, तो फिजिक्स में 60 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव का बातें बताऊंगा, तब मैं आपको सब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ाई करोगे, और साथ ही साथ आप किस प्रकार से सब्जेक्टिव का भी पढ़ाई करोगे। देखो मेरे प्यारे, आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे। आप ऑब्जेक्टिव की यदि मैं बात करूँ ना, तो ये ऑब्जेक्टिव का आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मैं मानता हूँ कि आपके फिजिक्स में जो है ना कितने टोटल चैप्टर हैं। टोटल यदि चैप्टर की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपके टोटल चैप्टर जो है ना 15 गो चैप्टर होते हैं। तो आप फिजिक्स का तैयारी किस प्रकार से करोगे ये 20 दिन, तो फिजिक्स का तैयारी सबसे पहले आप यदि आप शुरू आज से ही कर रहे हैं ना, तो फिजिक्स में क्या करें कि ये सभी 15 चैप्टर में यह पता करें, सिलेबस के बारे में एक विश्लेषण करें कि ये 15 चैप्टर में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे कि मैक्सिमम नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप क्या करें कि सबसे पहले यह पता करें। यदि आपको पता हो जाएगा ना, तो मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे कि ये 15 चैप्टर में जो है ना 7 से 8 चैप्टर ऐसे होंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। ये क्लास 12 वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स में, ठीक ना। ये 7 से 8 चैप्टर क्या होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि अभी तुरंत जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो देखने के बाद आप तुरंत क्या करोगे, ये 7 से 8 चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लोगे। यदि आपको नहीं पता है कि हमारे फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है, तो आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले ये जो है ना, आप फिजिक्स में सबसे पहले इंपोर्टेंट चैप्टर का एक लिस्ट तैयार करोगे। लिस्ट तैयार करने के दरमियान आप क्या करोगे कि ये 7 से 8 चैप्टर जो इंपोर्टेंट चैप्टर होंगे, इनका वन शॉट वीडियो देख लोगे। ये जो आप वन शॉट वीडियो देखोगे ना, बस 1.5 से 2 घंटा का ही वन शॉट वीडियो देखोगे, क्योंकि आपके पास समय ना है। तो आप क्या हुआ मेरे प्यारे, मैं बता रहा हूं कि 20 दिन में 60 प्लस लाने का मंत्र है। तो यदि आप 7 से 8 गो वन शॉट वीडियो देखना है, तो यदि मैं मानता हूं कि एक दिन में कम से कम आपने 2 ही वन शॉट वीडियो देखा, तो आप जो है ना 4 दिन में जो है ना अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कर सकते हैं। इंपोर्टेंट चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को पढ़ोगे और किस प्रकार से सब्जेक्टिव को पढ़ोगे। क्योंकि थोड़ा मोड़ा जब पढ़ाई कर लेते हो ना, तभी आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करने में थोड़ा मजा आता है। तो आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए आप क्या करोगे कि अभी जो है ना गैस पेपर का ऑल चैप्टर वाइज तरीके से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लोगे। मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव भी किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, ठीक ना। तो आप अभी क्या करोगे कि जितने भी आपको गैस पेपर में ऑब्जेक्टिव दी गई हैं, जो भी आपने कह सकते हो कि क्वेश्चन बैंक खरीदा है, गैस पेपर खरीदा है ना, तो आप जितने भी आपके पास ऑब्जेक्टिव होंगे, उन सभी को इंपोर्टेंट चैप्टर का ही, यदि मैं कहूँ ना, तो बस इंपोर्टेंट चैप्टर का ही जो है ना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दोगे। या आपके पास समय है तो सभी चैप्टर का जो है ना ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये चैप्टर में से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कुछ भी न करे, तो इसीलिए आप हर एक चैप्टर से जो है ना ऑब्जेक्टिव कर ही लें। और आप क्या करोगे, और आप जो है ना मेरे प्यारे कि नॉमिकल जो क्वेश्चन होंगे स्किप कर दोगे। ये क्योंकि जाना जाता है, ये यदि आप चाहते हो कि मैं 20 दिन में नॉमिकल भी बनाने लगूँ, तो नहीं ना हो सकता है, क्योंकि मैं 60 प्लस ही का ही गारंटी लेता हूँ। वो मैं बताऊँगा किस प्रकार से लाओगे, वो बताऊँगा ना। तो आप क्या करोगे कि जितने भी हमारे फिजिक्स में नॉमिकल पार्ट्स होंगे, उनको त्याग दोगे, उनको छोड़ दोगे। नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो आप क्या करोगे कि नॉमिकल पार्ट जितने भी होंगे हमारे फिजिक्स में, उसको स्किप करके छोड़ दोगे। और आप क्या करोगे
कि और आप जो है ना अभी से क्वेश्चन में उल्टा लोगे और 2019 से लेकर 2024 में जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव के पार्ट्स होंगे उनको क्लियर कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। या यदि आपके पास समय मिले ना तो सब्जेक्टिव पार्ट के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे, क्योंकि मेरे प्यारे हो सकता है कि यदि आप ये पढ़ाई करोगे, गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लोगे, नॉमिनिकल को स्कोप कर दोगे और क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को बना लोगे ना, तो होता क्या है कि बिहार बोर्ड में जो है ना क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीटेशन होता है। यदि आप ये भी कर लेते हो ना तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपका साथ साथ में क्लियर हो सकेगा, ठीक ना। और मैं आपको एक थोड़ा सा नोट्स बताना चाहता हूं, तो मैंने नोट में यही लिखा है मेरे प्यारे कि ओनली आप अभी क्या करोगे कि थ्योरी के जो भी टॉपिक होंगे उनको याद कर जाओगे, उनको जो है ना रट कर इकट्ठा कर लोगे मेरे प्यारे, क्योंकि ये लास्ट समय है। यदि आपको रटना भी पड़ रहा है ना तो रटो, समझो नहीं। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो रटो भाई, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है, आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक ना। और आप क्या करोगे कि मॉडल पेपर अभी पढ़ाई कर लोगे। मॉडल पेपर जो आपके बिहार बोर्ड के द्वारा या जारी की कर दी गई है ना, तो जो वो मॉडल पेपर को आप क्या करोगे, बना लोगे। क्योंकि ये मॉडल पेपर पढ़ाई करने से क्या होता है कि आपके ही लेवल में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ यदि आप मॉडल पेपर के क्वेश्चन को बना लेते हो तो उनके लेवल में प्रश्न पूछा जाता है। इससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन हॉल के कह सकते हो कि प्रभाव के बारे में समझ पाएंगे, वहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे इनके बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है ना मेरे प्यार। तो आप क्या करोगे कि मॉडल पेपर के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, दोनों को सॉल्व करने का प्रयास करोगे। और ओनली थ्योरी के पोर्शन को जो भी होंगे ना, आप थ्योरी के पोर्शन को रट्टा मार दो मेरे प्यारे। रट कर भी इकट्ठा होता है ना तो रट सकते हो। देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि देखो फिजिक्स 70 नंबर का होता है, 70 प्लस 30 नंबर, 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है। ये जो है ना थ्योरी पोर्शन से 70 नंबर का होता है। तो 70 में जो है ना फिजिक्स में यदि मैं बताऊँ, ये जो आपका पास यदि आपके पास फिजिक्स है ये, तो फिजिक्स में जो है ना 35 को ऑब्जेक्टिव होते हैं और 35टा सब्जेक्टिव होते हैं। तो ये 70 नंबर लाने के लिए क्या होगा कि आप यदि ऑब्जेक्टिव पार्ट से, मैं मानता हूं कि आपने अभी यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है, ओनली फॉर वन शॉट वीडियो ही देखा है, तो आपको मैं मानता हूं कि ये 35 ऑब्जेक्टिव में आपने 20 गो ही ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हो। और यदि सब्जेक्टिव पार्ट में से ये 35 नंबर में मात्र और मात्र 20 नंबर ही लाते हो, क्योंकि यदि मैं बात करूं ना फिजिक्स में पासिंग मार्क जो है ना 70 में यदि आप 28 ला लेते हो तो पासिंग मार्क का दायरा पार कर जाते हो, ठीक ना। और क्या करता, और 28 नहीं, 28 नहीं 18 ही 19 यदि नंबर लाते हो तो आप जो है ना फिजिक्स में पास कर जाते हो। और हर एक छात्रों के प्रैक्टिकल में जो है ना फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में 30 नंबर में 26, 27 तो हर एक छात्रों को देता है। तो आप, मैं मानता हूं कि आपको 25 ही नंबर दे रहे हैं। तो आप यदि टोटल नंबर को जोड़ोगे तो 65 नंबर आ जाता है। यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो टोटल जो है ना 325 नंबर आ जाएगा। फर्स्ट डिवीजन तो वैसे आ जाएगा बस और बस, यदि 20 दिन इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाई करोगे। तो आप थोड़ा सा मैं सब्जेक्टिव के लिए मैं बताता हूँ। देखो सब्जेक्टिव का तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हो। सब्जेक्टिव में आप जानते होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। यदि आप ये गैस पेपर और क्वेश्चन में का भी प्रश्न सब्जेक्टिव सॉल्व कर देते हो तो आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने नोट्स के बारे में बताना चाहता हूं कि मैं क्लास 10th और 12th के छात्रों को जो गाइडेंस करता हूं ना, यहाँ से मैंने 300 प्लस टॉपर दिए हैं और ये सभी टॉपर मेरे नोट्स से ही पढ़ाई किए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरा नोट्स ले तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर करेंगे तो पता चल पाएगा आपको जो किस प्रकार से आप मेरा नोट्स ले सकते हैं। मैं आपको यदि मैं बताऊँ ना मेरे प्यारे, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपके 20 को जो पूछे जाते हैं ना, 20 को में जो है ना, यदि मैं आपको जो मेरा नोट्स दूंगा ना 20 को में जो है ना 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे तौर पर आपके बोर्ड एग्जाम में जो रहेंगे, सटीक और सटीक रहेंगे। क्योंकि आप सेंटर एग्जाम के बारे में पता कर सकते हैं, इससे पिछले साल के बारे में पता कर सकते हैं। क्योंकि 20 में जो है ना आपको कितने बनाने होते हैं, 20 में जो है ना आपको 10 गो ना बनाना होता है, 12 से 15 फंसेगा। 6 गो जो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 6 में आपको जो 3 गो बनाना होता है ना, मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना फिजिक्स में, तो आपको जो है ना 4 से 5 गो जो है ना सब्जेक्टिव पूछा रहेगा। लेकिन पढ़ना ही आपको ही पड़ेगा, मैं आपको दे सकता हूं। यदि मेरे प्यारे, यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं ना तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं यदि आप फिजिक्स को इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो फिजिक्स में 65 नंबर ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा ना तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।